नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मुंबई में खुलेगा यूपी सरकार का दफ्तर, जानिए योगी सरकार की इस पहल का क्या होगा फायदा। यूपी के मुंबई करों का ध्यान रखने का फैसला योगी सरकार की ओर से किया गया है। मुंबई में नौकरी, व्यवसाय और कामगारों की सहूलियत और उनके हितों की रक्षा के लिए योगी का दफ्तर बनकर तैयार होगा। मुंबई में अब यूपी सरकार का यह प्रस्तावित दफ्तर होगा। इसके साथ ही यूपी वासियों के लिए राज्य में बिजनेस एनवायरमेंट और व्यवसाय प्रोत्साहन के आइडिया पर भी काम करने का फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि यूपी का दफ्तर असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों के हितों की रक्षा के लिए कार्य करेगा। आपको बता दें कि मुंबई में योगी का दफ्तर अप्रवासी कामगारों के लिए यूपी में रोजगार के नए अवसर पैदा करने में सहायक होगा। यूपी यही नहीं, आपको बता दें यही नहीं, ये दफ्तर आपदा में यूपी के मुंबई करों की सहायता का केंद्र भी बनेगा। या क्योंकि भारत की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई में बड़ी संख्या में यूपी और बिहार के लोग रहते हैं। ये लोग निजी क्षेत्र के साथ ही असंगठित क्षेत्र में भी काम करते हैं। ऐसे में उन लोगों की सहायता का ध्यान में रखकर इस दफ्तर का निर्माण कराया जा रहा है। ये दफ्तर उनकी समस्याओं के निदान में सहायता करेगा। इसी के साथ किसी भी आपदा के समय में यह उनके लिए वरदान साबित होगा। चुनावी पथ पर मुख्यमंत्री योगी का रथ, पश्चिम के मुद्दों को देंगे नई धार। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बावजूद भाजपा की पांव थमे रही है। पार्टी लोकसभा चुनावी तैयारियों को धार देने में जुट गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश भर में दौरा कर मिशन 2024 की पटकथा लिख रहे हैं। मेरठ मंडल की समीक्षा के बहाने प्रशासन का नट बोल्ट कसेंगे। वहीं कोतवाली धन सिंह गुर्जर की मूर्ति पर माल्यार्पण के बड़े सियासी मायने होंगे। सीएम योगी रैपिड रेल इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एवं ट्रांजिट हॉस्टल के निरीक्षण से विकास का संदेश देने के साथ ही राष्ट्रवाद की धारा को नया प्रवाह देंगे। भगवा रथ एक बार फिर चुनावी जमीन बनाने निकल पड़ा है। राष्ट्रवाद के पहिए पर दौड़ता ये रथ क्रांति नगरी मेरठ में रुकेगा। सीएम योगी जहां शहीद मंगल पांडे की प्रतिमा एवं शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि करेंगे, वहीं क्रांतिकारियों के जेल स्थली विक्टोरिया पार्क भी पहुंचकर ऐतिहासिक पलों में भावनात्मक रंग भरेंगे। चुनाव से पहले जेवर में राजा मेहर भोज की मूर्ति को लेकर विरोधी दलों ने भाजपा को घेरने का प्रयास करते हुए गुर्जर वोटों में सेंधमारी का व्यू रचा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीएम योगी आज मेरठ को देंगे सौगातें, इन परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। क्रांति दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को मेरठ में 6671 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। शहीदों के परिजनों को सम्मानित करेंगे। साथ ही मेरठ मंडल की आपको बता दें साथ ही मेरठ मंडल की कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को कैबिनेट की बैठक करने के बाद दोपहर में मेरठ के लिए रवाना होंगे। सीएम योगी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय और विक्टोरिया पार्क में क्रांति दिवस पर आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 1857 की क्रांति के अग्रदूत शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। अमर जवान ज्योति शहीद मंगल पांडे और शहीद स्मारक स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सीएम योगी का करीब 4.5 घंटे का दौरा मेरठ के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान सीएम योगी विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसमें 861 करोड़ की 7 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 5,810 करोड़ की लागत की 11 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी के संकल्प से बदली बेसिक शिक्षा की दशा और दिशा, खुद प्राइमरी स्कूलों में जाकर परख रहे गुणवत्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बेसिक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की मुहिम रंग ला रही है। पिछले 5 वर्षों में सीएम योगी के संकल्प से प्राइमरी स्कूलों की न सिर्फ दशा और दिशा बदली है, बल्कि स्कूलों में संसाधनों और सुविधाओं में भी इजाफा हुआ है। इसी कारण प्राइमरी स्कूलों में बच्चों का नामांकन 1.5 करोड़ से साल दर साल बढ़ते हुए 2 करोड़ के पास पहुंच गया है। अब बच्चों को शुरुआत में ही तकनीकी से जोड़ने के लिए स्कूलों में स्मार्ट क्लास होंगे और रिमोट लर्निंग सिस्टम से पढ़ाई भी होगी। आपको बता दें कि यूपी में पिछली सरकारों में दम तोड़ रही प्राइमरी शिक्षा को सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 वर्षों में जीवंत करने में भागीरथी प्रयास किए हैं। उन्होंने बेसिक शिक्षा के महत्व को देखते हुए वित्त वर्ष 2016-17 में 55.176 हजार करोड़ से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2021-22 में 63.455 तक पहुंचाया है। इसके अलावा उन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से 1,22,054 शिक्षकों की भर्ती की है। 2019 में मिशन प्रेरणा के रूप में लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण प्रक्रिया को अपनाया गया है और सभी स्कूलों में शिक्षण के लिए एनसीईआरटी गणित किट की उपलब्ध कराई। मोदी सरकार ने बनाया प्लान, चौड़े रोड, सीसीटीवी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अगले साल तक पूरा होने वाला है।
इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या को एक बड़े आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करने के लिए कई योजनाओं पर कार्य कर रही है। इन योजनाओं में श्री राम जन्मभूमि तक जाने वाली सभी सड़कों का चौड़ीकरण, सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कार्य शामिल है। सरकार की योजना 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या को एक वर्ल्ड क्लास मॉडल टाउन के रूप में तैयार करना है। सूत्रों के अनुसार शहर के विकास के लिए सरकार द्वारा तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट में अयोध्या के लिए 235 विकास परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। आपको बता दें कि उसमें कम से कम 71 प्राथमिकता वाली परियोजनाएं हैं। इस जिसकी निगरानी सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ता में लौटने के एक महीने के अंदर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 अप्रैल को पर्यटन और धार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी की ओर से शहादतगंज नया घाट रोड से जन्मभूमि तक की सड़क के चौड़ीकरण के आदेश दिए गए थे। फिलहाल ये सड़क अभी सिंगल लेन है, जिसे 4 लेन बनाने का कार्य किया जा रहा है। एएनएम प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने की तैयारी। स्वास्थ्य विभाग चालू सत्र में करेगा 35 प्रशिक्षण केंद्र। स्वास्थ्य विभाग एएनएम प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने की तैयारी में है। ये प्रशिक्षण केंद्र इसी सन से शुरू होंगे। इसमें इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। पहले चरण में पूरे प्रदेश में 35 केंद्र शुरू होंगे, जिनमें करीब 1200 छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा स्वास्थ्य दुरुस्त करने का लगातार प्रयास कर रहा है। अभी करीब ग्रामीण उपकेंद्रों पर 15,278 एक लग्जरी नर्स एंड मिडवाइफ और 1,439 महिला स्वास्थ्य निरीक्षक कार्यरत है। नई व्यवस्था में करीब 15,000 से अधिक एएनएम की जरूरत है। इसे देखते हुए सरकार ने अब एएनएम कोर्स शुरू करने की तैयारी की है। पहले चरण में अलग अलग जिलों में 35 केंद्र शुरू होंगे। प्रत्येक केंद्र पर 50 से 30 सीटों पर प्रशिक्षण देने की तैयारी है। छात्र छात्राओं का चयन इंटरमीडिएट की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। फिर काउंसलिंग के जरिए प्रशिक्षण केंद्र आवंटित किए जाएंगे। यूपी बोर्ड 9वीं 10वीं के लिए नया एग्जाम पैटर्न। वर्ष में होगी 5 मासिक परीक्षाएं। यूपी सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें साफ किया गया है कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं में पाठ्यक्रम 20 जनवरी 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा 9वीं और 10वीं कक्षा की परीक्षाएं नए पैटर्न पर होंगी। ये भी जानकारी दी गई है कि पहली बार सत्र में 5 मासिक परीक्षाएं होंगी। यूपी के स्कूलों में कोरोना काल के बाद पटरी पर लौटी शैक्षणिक व्यवस्था को 2022-23 के सत्र में सुचारू रूप से चलाने के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसके आधार पर वर्तमान सत्र में कक्षा 9 एवं 10 की लिखित परीक्षा नए पैटर्न पर ली जाएगी। कक्षा 9 और 10 की परीक्षा में प्रश्न पत्र में 2 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा, जिसके कुल 30 नंबर होंगे। उसके उत्तर ओएमआर शीट पर देने होंगे। वहीं दूसरा सेक्शन ऑब्जेक्टिव होगा, जो 70 मार्क्स का होगा। कक्षा 9 और 11 की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन 16 से 28 फरवरी 2023 तक किया जाएगा। इस समय बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 16 से 28 फरवरी 2023 तक आयोजित की जाएगी। इसके बाद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा मार्च 2023 में आयोजित की जाएगी। वाराणसी समेत अन्य जिलों में आज तेज आंधी चल सकती है। एक हफ्ते में 3 डिग्री सेल्सियस गिरा तापमान। पूर्व उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर समेत विभिन्न जिलों में मंगलवार से 13 मई तक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कुछ स्थानों पर मामूली बारिश होगी। कई क्षेत्रों में आंधी आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 7 दिनों में पूर्वांचल के वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, गाजीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया समेत अन्य क्षेत्रों में तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। आज झांसी प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सबसे न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस मुजफ्फरनगर का रहा। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को पश्चिमी के जिलों में मौसम बदला रहेगा। मुजफ्फरनगर, बिजनौर समेत अन्य जिलों में हल्की बारिश होगी। बारिश से मौसम और सही रहेगा। बारिश से उमस और गर्मी बढ़ेगी। यूपी में हर साल होगी 12,000 होमगार्डों की भर्ती। दैनिक भत्ता भी बढ़े। प्रदेश में हर साल 12,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह 4 साल में 48,000 की भर्ती की जाएगी। इसमें 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
होमगार्ड विभाग में अपनी कार्य योजना में भर्तियों को भी शामिल किया गया है। विभाग में होमगार्ड के कुल 1,18,348 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से लगभग 34,000 पद रिक्त हैं। अगले 4 वर्षों में 5700 होमगार्ड रिटायर हो जाएंगे। आपको बता दें, हर साल 12,000 होमगार्ड्स की भर्ती में 20% के हिसाब से 5,000 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। विभाग ने अपने 6 माह की कार्य योजना में होमगार्डों को ड्यूटी भत्ते के साथ 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश देने का प्रस्ताव भी शामिल किया है। इसके अलावा होमगार्ड का आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कराने की भी योजना है। विभाग ने अपने 100 दिन की कार्य योजना में महिला होमगार्ड को मातृत्व अवकाश देने का प्रस्ताव भी तैयार किया है। विभाग ने अपनी 100 दिन की कार्य योजना में अंतर जनपदीय ड्यूटी के लिए भेजे जाने वाले होमगार्ड को प्रतिदिन 150 रुपए भत्ता देने का प्रस्ताव रखा है। पहले केवल 30 रुपए प्रतिदिन भत्ता दिया जाता था। आपको बता दें कि विभाग ने माना है कि दूसरे जिले में मात्र 30 रुपए में रहने व खाने का खर्च पूरा होने की कल्पना भी संभव नहीं है। एक आंकलन के अनुसार एक महीने में औसतन 10,000 होमगार्ड अंतर जनपदीय ड्यूटी पर भेजे जाते हैं। यूपी के 33,000 किसानों को बड़ी राहत, 200 करोड़ रुपए का कर्ज होगा माफ। अन्नदाताओं की भलाई के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हर जत्न कर रही है। सही मूल्य पर फसलों की खरीद, अत्याधुनिक कृषि यंत्र मुहैया कराकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। अब उन 33,408 किसानों को कर्ज माफी का लाभ देने की तैयारी है, जो 5 साल से इसकी राह देख रहे हैं। कृषि विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विस्तृत प्रस्ताव भेज रहा है। मोहर लगाने के बाद राज्य के 19 जिलों के किसानों का 200 करोड़ का कर्ज माफ होगा। आपको बता दें कि योगी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने के लिए फसल ऋण मोचन योजना 9 जुलाई 2017 को लागू की थी। इसमें छोटे व सीमांत किसान का 1 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया गया है, ताकि किसान फसल ऋण से मुक्त होकर खेती कर सके। किसानों से वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन लिए गए 19 जिलों के ये किसान अधिकांश सामान्य वर्ग के हैं। आपको बता दें, सिर्फ अयोध्या जिले में ही ऋण माफी योजना का लाभ न मिल पाने की तादाद 3,934 है। उनका आवेदन व अन्य प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शासन से धन न मिलने की राह देख रहे हैं। आपको बता दें कि शासन से धन मिलने की राह देखी जा रही है। इन किसानों की ऋण माफी के लिए करीब 200 करोड़ रुपए की जरूरत है। इस मामले में हाई कोर्ट ने भी सरकार से जवाब तलब किया है। ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें।